हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस के ऊपर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, when 1 into 10 to power 12 electrons are transferred from one conductor to another, a potential difference of 10 volt appears between the conductors. Calculate the capacitance of two conductor system. अब देखो इसमें क्या दे रखा है ये समझते हैं पहले। देखो आपके पास दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर 1 C1 कह देता हूं लेट, और ये कंडक्टर C2। इस पे से जो ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इस पे किसी तरीके से इस पे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1 into 10 की पावर 12, यानी कि 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गए हैं। तो इस पे क्या हो जाएगा, इस पे से मतलब जो जितने इसमें इलेक्ट्रॉन थे ना उसमें से 10 की पावर 12 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो इसमें मतलब कम हो जाएंगे। नेगेटिव इसलिए लिख रहा हूं, इसमें पॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब आप देखो जब इस पे से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इस प्लेट पे या इस कंडक्टर पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जब इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, अब इसका नेगेटिव चार्ज कम हुआ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, उतना ही पॉजिटिव बन जाएगा जितना इस पे नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें निकालनी कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है? देखो Q इक्वल टू C इंटू V होता है। C क्या जाएगा? Q बाई V। ठीक है, अब Q कैसे निकालेंगे? जो चार्ज हमारा ट्रांसफर हुआ है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उनका चार्ज होगा Q। तो Q क्या आ जाएगा? Q इक्वल टू N इंटू V। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फॉर्मूले से हम इसको लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन चल रहा है। ठीक है, तो Q क्या बन जाएगा? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है? 10 की पावर 12, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम आ जाएगा Q की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 10 की पावर प्लस 12 और ये यहाँ पे 10 की पावर माइनस 19 है। ये तो Q की वैल्यू आ गई। अब C की वैल्यू कैसे निकालोगे? C इक्वल टू Q बाई V है, तो C क्या आ जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 बाई V। V की वैल्यू क्या देखिए? 10 वोल्ट है ना। V क्या दे रखा है? 10 वोल्ट दे रखा है। V क्या दे रखा है? 10 वोल्ट है ना। दिख रहा है ना पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इन दोनों कंडक्टर्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट आ गया। तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी। यहाँ पे 10 की पावर प्लस 1 है नीचे, ये ऊपर जाके माइनस 1 हो जाएगी। ये आ जाएगा। अब कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? फैराड। तो यहाँ पे हमने फैराड इसमें आंसर लगा दिया। ये हमारा फॉर्म क्या आ गया? C की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 8 फैराड। आंसर यही है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी स्टूडेंट्स देखो हम सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, जो इससे पहले किया वो भी सिंपल क्वेश्चन था, तो ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है ताकि हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कुछ बने क्वेश्चंस को लेके। अब क्या क्वेश्चन दे रखा? कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ऑफ 10 किलोमीटर। तो इसकी जो रेडियस है वो 10 किलोमीटर दे रखी है। तो सबसे पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूं, क्या दे रखी है? 10 किलोमीटर रेडियस। अब इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं, तो 10 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 10 किलोमीटर में कितना होगा? 1000 से मल्टीप्लाई है ना। तो ये हमारी रेडियस आ गई, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कैपेसिटी निकालने, कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है इसका? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये स्फीयर का होता है। ठीक है, जो मान लो एक स्फीयर है ऐसे, ठीक है, जिसकी रेडियस इसने दे रखी है सेंटर से, इसका सेंटर इसकी 10 किलोमीटर दे रखी है, और हमें निकालनी है कैपेसिटी ऑफ स्फीयर जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो देखो C क्या आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है हमारा? 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/9 इंटू 10 की पावर 9। आर की वैल्यू देखो आपको पता ही है, 10 इंटू 10 की पावर 3। बस इसमें क्या करना आपको? सोल्व करना 1/9 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 3 10 की पावर 4 डिवाइड बाई 10 की पावर 9। ठीक है, तो C की वैल्यू क्या आ गई? 1/9 इंटू 10 की पावर 4, और क्या आ जाएगा?
4-9, तो आ जाएगा 1/9 इंटू 10⁻⁻5। अब 1/9 क्या होता है? 1/9 आप कैलकुलेट कर लो, है ना। 1/9 क्या होता है? देखो 1 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? देखो अब मैं इसमें क्या करूंगा ना, ये मतलब पॉइंट लगा दूंगा, फिर ये 10 बनेगा, ठीक है। तो 1, ये मतलब 9 आ गया, ये 1 इसका वो बन गया, तो फिर से मतलब ये क्या आ जाएगा? 1.11 कुछ आ जाएगा इसका, ठीक है। तो 0.11 आ गया इसका। तो सी की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0.11 इंटू 10⁻⁻5, ठीक है। ये फेराड में आ गई, है ना। ये कैपेसिटी निकालनी थी आपको। सी आ गया 0.11 इंटू 10⁻⁵ फेराड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? आपके पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, 2 पैरेलल प्लेट है ऐसे कुछ, और इनके बीच का जो सेपरेशन है 1 मिलीमीटर है, ठीक है, 1 mm, और हर एक प्लेट का एरिया मतलब चाहे इसका हो चाहे इसका, दोनों प्लेट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। आपको सी की वैल्यू निकालनी है। देखो अब कैसे निकालोगे? सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी होता है हमारा, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है जहां पे ए क्या है? एरिया ऑफ प्लेट, ठीक है, और डी क्या है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इसकी होती है वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? बस इसमें वैल्यूज पुट कर दो। सी इक्वल टू ए की वैल्यू क्या आ गई? एरिया ऑफ प्लेट। एरिया ऑफ प्लेट देखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो सबसे पहले हमें इसको ना जो यूनिट्स को सेम करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू क्या है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको मैं क्या करूंगा? 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर कर दूंगा। 1 सेंटीमीटर में देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा? 1/100 मीटर, यानी कि 10⁻² मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई 10⁻² इंटू 10⁻², ये 10⁻⁴ आ जाएंगे। इसी वजह से मैंने 10⁻⁴ से क्या किया? इसको मल्टीप्लाई। अब डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू दे रखी इसने 1 मिलीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻³ मीटर। क्योंकि देखो जो हमारा जो होता है ना 1 मिलीमीटर में, देखो हमारे 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 मिलीमीटर को यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को क्या करूंगा? 10/100, ठीक है। ओ सॉरी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो 1 मिलीमीटर में कितना आ गया? 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा? 10 इंटू 10⁻²। तो 10⁻³ इस वजह से आया क्योंकि एक 10⁻, यहां से सेंटीमीटर की वजह से आई, और एक 10⁻² मतलब मीटर की वजह से आई, है ना, कन्वर्ट करने के लिए। तो इस वजह से ये लिखा है। तो बस इसमें अब वैल्यूज पुट करनी है। बस ये सारा खेल इस क्वेश्चन में था कि आपको वैल्यूज पता हो तो हो जाता है। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, ठीक है। ए की वैल्यू पुट करो 10⁻⁴ इंटू ए एप्सिलॉन नॉट कहता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और आपका डी जो है, डी क्या आएगा? 10⁻⁻3, ठीक है। और ये फेराड। बस कुछ नहीं इसको सोल्व करने में। ये क्या आ जाएगा? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 -4, और ये जो नीचे -3 है ये +3 हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया 8.85 इंटू 10⁻⁻16 और +3 ये -13 आ जाएगा। ये फेराड यूनिट आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये आएगा आंसर।